नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। एक बार फिर गिरावट के चांसेस इस समय बहुत ही कम दिख रहे हैं क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए क्योंकि आज दो बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार में। एक तो 100% श्योर है और एक और हो सकता है। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा भारतीय बाजार के साथ। निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर 1/3% की तेजी, सेंसेक्स में भी सिमिलरली 1/3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में तेजी थोड़ी ज्यादा है, स्पेशली स्मॉल कैप में जहां पे 0.6% की तेजी है और मिड कैप 1/3% ऊपर दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ अभी तक तो बहुत अच्छी है। शुरुआती आधा घंटा हुआ है अभी बाजार खुले हुए। 2029 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने मात्र 790 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय हमें एनएससी पे। टॉप क्षेत्र की बात करें तो आज आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ सिलेबस, आईटी इंडेक्स लीडरशिप में दिख रहा है हमें और टॉप लूजर में रियल एस्टेट जो कल का स्टार परफॉर्मर था। टॉप स्टॉक्स की बात करी जाए तो कार्टरेट टेक में 7.5% की तेजी है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर में 5% की, आईडीबीआई 6% ऊपर है, गैलेंट स्पार्ट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में भी 5% के करीब की तेजी दिख रही है। टॉप लूजर्स में साइंट, लोधा, एजिस वोपाक, जीआईसीआरई, सिटी यूनियन बैंक आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर अभी तक टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की तो डॉम्स अभी बहुत ही शुरुआत है, आधा घंटा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक की बात करूं तो डॉम्स में करीब 1150 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। डिक्सन टेक पे कल एक ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव रिपोर्ट थी, स्टॉक भी प्रेशर में था, लेकिन आज देखिए क्या शानदार जंप मार रहा है वापस। देखो डिक्सन टेक को ना आप इस भाव से नेगेटिव नहीं बोल सकते। अब तो खैर 12,500 हो गया, मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था तब 10,500 था। ये दिग्गज कंपनी आपको उस समय 40% प्रोवाइड कर रही थी सेफ्टी रिटर्न्स, तो बहुत अच्छा कर रही थी। अब तो यहाँ से खैर मुझे भी 12,700 हो गया है, 14,000 मेरा दूर नहीं रह गया अब तो, ठीक है, लेकिन उस समय बिल्कुल बेचने वाला भाव नहीं था स्टॉक का। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 39 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 11 नेगेटिव है। टॉप लूजर ओएनजीसी है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक। और टॉप गेनर में अगर आप देखें आज के सेशन में तो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों ट्रेंड लगभग 3,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है दोबारा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस आज एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है 1:3, यानी 3 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा अगर आपके पास कल शेयर था। आज स्टॉक का प्राइस घट चुका है। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स के शेयर आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है 50 पैसे और कृष्णा फॉस्केम का शेयर भी 50 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम सभी को अभी। ये तो हुई आपके लिए पूरे बाजार की छोटी मोटी अपडेट्स। अब आते हैं आगे। रुपए की बात करें दोस्तों तो रुपए में एक बार फिर मजबूती दिख रही है और 97 रुपए का लो लगाया था हमारे रुपए ने थोड़े समय पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले। आज की रेट में 94 रुपए 31 पैसे के बेहद नजदीक खड़ा है, यानी 94 रुपए की हम श्रेणी में आ चुके हैं इस समय। ये आपको दर्शा रहा है किस लेवल से इंडियन रुपीज ने कमबैक करा है। अब दोबारा उतनी तेज घटेगा क्या, आपको क्या लगता है? मुझे तो मुश्किल लगता है कि उतनी तेजी से घटेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि सारी परेशानी कच्चे तेल की वजह से थी। ऐसा नहीं हमारी इकोनॉमी टूट रही थी, डूब रही थी। अब नो डाउट इकोनॉमी में फर्क तो पड़ेगा ही। जो चीज हमें $65 मिलती थी अचानक $110-120 मिलेगी तो दिक्कत तो है भाई। और हम नीड है, हमारी जरूरत है कच्चा तेल, तो फिर कैसे दिक्कत ना हो। अब जो चीज हम 100 रुपए में लेते थे अचानक 180 की मिलने लगे तो दिक्कत होगी ना। और आप ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दो, वो जरूरत है आपकी, लेना ही लेना पड़ेगा। और आप महंगा खरीद रहे हो, आप सामने महंगा बेच नहीं सकते, लॉस बुक करना पड़ेगा वहां पे। तो ये सब हो रहा था, हम सभी को दिख भी रहा था। बस वही है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हमारा बाजार, हमारा देश, हम लोग। और इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो आएगा ही आएगा क्योंकि शेयर बाजार तो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बट अभी वापस से एक कच्चा तेल $80 के नीचे निकल गया है, मतलब बेहद शानदार है। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कच्चे तेल को अब शॉर्ट नहीं करना है। $80 के पास खड़ा था उस समय, 79 था एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो एक कमेंट था कि भाई अब तो कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा इतना घटने के बाद। ऐसा नहीं है भाई, अभी देखो $78.5 है, शॉर्ट करके ही फायदा है। फर्क समझिए, एक होता है लॉन्ग करना, एक होता है शॉर्ट करना, एक होता है नहीं करना। हमें इस समय लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना है, बट हमें अभी शॉर्ट के लिए भी वेट करना है। इसलिए नहीं कि उछलेगा यहां से वापस तेजी आएगी, इसलिए क्योंकि काफी घट गया है। ये सेलिंग की वजह से ज्यादा नीचे जा रहा है। जैसे भारत का बाजार इस समय जो नीचे जा रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान एफआईआईज की सेलिंग है।
हमारे फंडामेंटल्स नहीं, सेलिंग है वो जो बेचते जा रहे हैं तो वो गिरता जा रहा है, वो वाला केस बन रहा है इस समय। सेम कच्चे तेल में इस समय बिकवाली चल रही है, बहुत लॉन्ग पोजीशन खड़ी थी, सब यूटर्न मार चुकी हैं, इसलिए कच्चा तेल लगातार घट रहा है। बट जब ये न्यूट्रल होंगी पोजीशन तो कच्चा तेल आपको दोबारा $83-84 दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे बात करूं आप सभी के साथ, तो कल अमेरिका के बाजार में डाउ अकेले ही भागा है और 52,000 का लेवल दिखा दिया है कल आपके लिए। 325 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, एक समय तो करीब 600 पॉइंट तक ऊपर चला गया था। कल नेस्डैक इंडेक्स में हल्की गिरावट दिखी 1% की, S&P 500 आधा % नीचे बंद हुआ है। आज फेड चेयरमैन केविन वॉर्स अपनी पॉलिसी पोस्ट करेंगे। फेड पॉलिसी आनी है दोस्तों आज, तो ये आज के लिए बड़ा दिन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर यही होने वाला है, केविन वॉर्स साहब की आज पॉलिसी आएगी। नए फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब को रिप्लेस किया है इन्होंने, केविन वॉर्स साहब पॉलिसी पोस्ट करेंगे। देखने वाली बात है कि फेड क्या करता है, रेट कट, रेट हाइक, होल्ड, आगे को लेकर हॉकिश, डबिश, जो भी होगा मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, उम्मीद करते हैं आज हमारे लिए एमओयू के जो इंटरनल्स हैं वो डिटेल सामने आते हुए दिखें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था कि 24 से 48 घंटे में डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। तो अभी ऑलमोस्ट आज 48वां घंटा ही चलने जा रहा है, 48 घंटे पूरे हो जाएंगे आज के सेशन में, टाइम जो दिया था वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज डिटेल्स आएँ, अगर आती हैं तो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।